जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है पद्मिनी एकादशी। तो फ्रेंड्स, जो पद्मिनी एकादशी है ये 3 साल में एक बार आती है और ये मैं आपको बता दूं कि आदिक मास में जो चल रहा है अभी मास उसमें पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, इसका महत्व और भी बढ़ गया है, इसीलिए पद्मिनी एकादशी के बारे में आज हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पद्मिनी एकादशी का जो व्रत है वो 27 सितंबर को है, रविवार के दिन रखा जाएगा। पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। तो आइए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है। पद्मिनी एकादशी का महत्व, पद्मिनी एकादशी के व्रत को बहुत प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में किया जाता है। अधिक मास भगवान विष्णु की आराधना का महीना है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मान्यता है कि जो लोग भी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं व्रत विधि और व्रत कथा। एकादशी व्रत का महत्व। पद्मिनी एकादशी का व्रत योग्य संतान की चाहत रखने वालों के लिए विशेष माना गया है। एकादशी का व्रत महामात्य महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया था। तो आइए जान लेते हैं कमला एकादशी व्रत कथा। तो मैं आपको बता दूं कि कमला एकादशी हम पद्मिनी एकादशी को ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कथा बहुत ही रोचक है, तो आइए जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में एक राजा हुए जिनका नाम कार्तवीर्य था। ये बहुत पराक्रमी राजा थे। इनकी कई रानियां थी लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण राजा और रानी हमेशा उदास रहते थे। एक बार राजा को किसी ने तपस्या करने की सलाह दी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने कठोर तपस्या की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब एक रानी ने देवी अनुसुईया से इसका उपाय पूछा तो देवी ने उन्हें पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। यह एकादशी पद्मिनी एकादशी ही थी। रानी ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के पारण यानी समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रतन की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। भगवान के वरदान के कारण रानी ने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया। तो फ्रेंड्स, यही थी इसकी पौराणिक कथा। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अधिक मास भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है, तो इस व्रत का जो महत्व है वो संतान प्राप्ति से जुड़ा है। तो अब जान लेते हैं इसकी एकादशी की व्रत विधि। तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है, इसीलिए दशमी को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्वस्तिक बनाएं। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो उस पर विराजित करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु को फूलों का हार पहनाएं, साथ ही तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। भगवान विष्णु का चालीसा, स्तुति, स्तोत्र या मंत्रों का जाप करें। फिर आरती के साथ पूजा संपन्न करें। पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है, इसीलिए द्वादशी के पहले पहर में भोजन करना ना भूलें क्योंकि ऐसा करने से व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।